आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग ने बदले पूरे प्लान। छठी ट्रॉफी के लिए ऋतुराज गायकवाड़ तैयार। जड्डू को छोड़कर युवा सितारों पर लगाया दांव। डेवॉल्ट ब्रेविस और आयुष मात्रे मचाएंगे धमाल। चिन्नास्वामी में आरसीबी को हराकर पूरा होगा बदला। देखे सीएसके की धाकड़ प्लेइंग 11। इस बार आईपीएल का 19वां सीजन खेला जाएगा। 18 सीजन पूरे हो चुके हैं, जिनमें 5 ट्रॉफी इनके नाम है और 2 सीजन ये खेले नहीं थे। इन सब के बावजूद भी इनके रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। हर दूसरे साल ये फाइनल खेलने का रिकॉर्ड रखते हैं और हर बार प्लेऑफ में अपना दावा ठोकते हैं। लेकिन साल 2023 में खिताब जीतने के बाद से टीम बहुत ही परेशान है। साल 2024 में कप्तान बनाया गया था ऋतुराज गायकवाड़ को। 5वें नंबर पर टीम ने सीजन का खात्मा किया था और साल 2025 तो सबसे बुरे सालों में एक रहा था। साल 2025 में टीम 10वें पायदान पर रहती है और कह सकते हैं सबसे बुरा प्रदर्शन करती है। ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल हो जाते हैं, जिसके बाद टीम कह सकते हैं 5 ओपनिंग जोड़ी ट्राई करती है, लेकिन सफलता आखिर के कुछ मुकाबलों में मिलती है। लेकिन अब संजू सैमसन आ चुके हैं तो चीजें थोड़ी आसान लगने लगी हैं। पिछले बार इनका पावर प्ले भी बेहद खराब रहा था। 29 विकेट गंवाए थे इन्होंने पावर प्ले में, जो सबसे खराब पावर प्ले गुजरा था। अगर रन रेट की बात करें तो सबसे घटिया रन रेट किसी का था ना तो चेन्नई थी। मात्र 8.7 के रन रेट से इनके बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की थी। एवरेज की बात करें तो सबसे घटिया एवरेज भी इन्हीं का रहा था। 25.2 का इनका एवरेज रहा था। अगर बात करें इस साल की तो इस साल इनके पास बहुत कुछ पाने को है, क्योंकि टीम पूरी नई हो चुकी है। पुरानी प्लानिंग को छोड़ दिया है। पहले ये दिग्गज खिलाड़ी उठाते थे और उनसे कहते थे कि आप अपना बेस्ट प्रदर्शन करिए, लेकिन इस बार इन्होंने युवाओं को चुना है। प्रशांत वीर, कार्तिक त्यागी जैसे, कार्तिक शर्मा जैसे युवा सितारों पर दमखम लगाया है। आयुष मात्रे पर दांव लगाया है। उर्विल पटेल को साथ रखा है। डेवॉल्ट ब्रेविस पर भरोसा जताया है। संजू सैमसन को जिम्मेदारी दी है ओपनिंग की, साथ में ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बनाया है। यानी ये टीम युवा सितारों से लबरेज नजर आ रही। जहां इनका एवरेज उम्र की बात करते थे पहले तो 30 साल 29 साल होती थी, अब वो 24 और 25-26 के आसपास हो रही है। तो देख रहे हैं कि किस तरह से इस टीम ने अपने आप को दुरुस्त किया है। अब बात करते हैं इनकी टीम की, मौजूदा स्क्वाड की। पहले स्क्वाड की बात करें तो इसमें पहला नाम आता है बल्लेबाजी में एमएस धोनी का, फिर है कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन है, डेवॉल्ट ब्रेविस हैं, आयुष मात्रे हैं, सरफराज खान है, कार्तिक शर्मा है और उर्विल पटेल हैं। ये इनके बल्लेबाजी यूनिट है। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। इसमें है शिवम दुबे, जेमी ओवर्टन है, अंशुल कंबोज हैं, प्रशांत वीर हैं, मैथ्यू शॉट हैं, रामकृष्णन घोष हैं, साथ में जैक फॉल्स हैं और अमन खान हैं। अगर बात करें गेंदबाजी की तो इसमें है खलील अहमद, मैट हेनरी, नूर अहमद, नाथन एलिस, राहुल चहर, साथ में मुकेश चौधरी, गुरजनप्रीत सिंह, साथ में शेष गोपाल और अकील हुसैन। ये इनकी पूरी गेंदबाजी यूनिट है। अगर इनके मुकाबलों की बात करें तो इनका पहला मुकाबला 30 मार्च को होगा, जो 7:30 बजे खेला जाएगा गुवाहाटी के मैदान में राजस्थान के खिलाफ। दूसरा मुकाबला 3 अप्रैल को होगा, चेपॉक में खेलेंगे अपना पहला मुकाबला पंजाब के खिलाफ। अगले मुकाबले की बात करें जो 5 अप्रैल को है आरसीबी के खिलाफ चिन्नास्वामी स्टेडियम में, और सीएसके फैंस और आरसीबी फैंस की निगाहें इसी मुकाबले पर टिकी हुई हैं। अगला मुकाबला 11 अप्रैल को है, शाम के 7:30 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा। मुकाबला होगा दिल्ली के खिलाफ चेपॉक स्टेडियम में। तो ये हो गई चेन्नई का कह सकते हैं शेड्यूल। अब बात करते हैं इनकी प्लेइंग 11 की, किस तरह से ओपनिंग की शुरुआत होगी। ओपनर की बात करें तो मैं आयुष मात्रे के साथ जाऊंगा। पिछले साल के 7 मुकाबले थे, 188 का स्ट्राइक रेट था और 240 रन बनाए थे। फिर मैं बात करूंगा संजू सैमसन की। सैमसन फर्स्ट डाउन के लिए बिल्कुल सही नहीं है। जिस तरह से वो इंडियन टीम के लिए खेल रहे हैं उन्हें ओपनिंग में ही ट्राई करना चाहिए। 9 मुकाबले पिछले साल खेले थे, 140 का स्ट्राइक रेट रहा था और 285 रन बनाए थे। लेकिन इस बार 3 ही मुकाबलों में उन्होंने कह सकते हैं 5 मुकाबले वर्ल्ड कप में खेले थे, जहां पर 321 रन बनाए थे और स्ट्राइक रेट 200 के करीब रहा था। तो सैमसन बेस्ट चॉइस है ओपनिंग के लिए। फिर आता है मिडिल ऑर्डर में आप ऋतुराज गायकवाड़ के साथ जाइए, क्योंकि शुरुआत इतनी धाकड़ होगी तो आपको एक मजबूत बल्लेबाज की जरूरत पड़ेगी जो नंबर 3 की जिम्मेदारी संभाल सके। 5 मैच पिछले बार खेले थे, 150 का स्ट्राइक रेट रहा था, 122 रन बनाए थे और इस टीम के लिए तो वो ऑरेंज कैप भी जीत चुके हैं। अगला नाम आता है या कहें नंबर 4 की जिम्मेदारी। हर कोई डेवॉल्ट ब्रेविस और शिवम दुबे को चाहता है। मैं चाहता हूं यहां सरफराज खान को ट्राई किया जाए या फिर उर्विल पटेल को। सरफराज के स्ट्राइक रेट की बात करें तो टी20 में या फिर आईपीएल में उनका स्ट्राइक रेट 139 का है। उर्विल पटेल का अगर स्ट्राइक रेट जाने तो 212 का है, पिछले साल जो आईपीएल खेल रहे थे या सीएसके के लिए जो खेले थे जिन मैचों में। और अगर बात करें नंबर 5 की तो आप डेवॉल्ट ब्रेविस के साथ जाइए। टी20 की बात करें तो 153 का स्ट्राइक रेट है और अब तक बना चुके हैं रन 3240।
अगर बात करें शिवम दुबे की, पिछले साल इस टीम के हाईएस्ट रन स्कोरर रहे थे, 132 का स्ट्राइक रेट रहा था, लेकिन इस बार T20 वर्ल्ड कप में गर्दा उड़ा रखा था। अब बात करते हैं खिलाड़ी प्रशांत वीर की। प्रशांत वीर पर चेन्नई सुपर किंग ने खूब पैसे खर्च किए हैं, 14 करोड़ रुपए लगाए हैं। अगर इनके स्ट्राइक की बात करें, कहें T20 के प्रदर्शन की बात करें, तो 9 मैच में 167 के स्ट्राइक रेट से 112 रन बनाए हैं। लोअर ऑर्डर बल्लेबाज हैं, लेकिन T20 लीग में खूब चर्चा में आए थे, 320 रन बनाए थे, 14 छक्के लगाए थे, और उस दरमियान इनका स्ट्राइक रेट 155 के करीब रहा था, जिसके बाद इन्हें चेन्नई सुपर किंग ने खूब सारा पैसा दिया था। अब बात करते हैं अगले नाम की, वो नाम है MS धोनी का। 135 का स्ट्राइक रेट पिछली बार रहा था, 196 रन बनाए थे, लेकिन हम जानते हैं कि जब टीम मुसीबत में होती है, या कह सकते हैं MS धोनी मिडिल ओवर में आ जाते हैं, तो वहां पर उनका स्ट्राइक रेट डाउन हो जाता है, लेकिन अगर वो आखिरी के डेथ ओवर में बल्लेबाजी करते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट 200 के करीब होता है। अब बात करते हैं गेंदबाजी की। गेंदबाजी में नूर अहमद को पहले रखूंगा। 8.16 की इकोनॉमी पिछली बार रही थी, 24 विकेट चटकाए थे। अगर बात करें अगले खिलाड़ी की, तो नाम आता है खलील अहमद का। खलील की बात करें तो खलील ने 9.57 की इकोनॉमी से 15 विकेट चटकाए थे। अगर बात करें नाथन एलिस की, नाथन एलिस ने 186 मैच T20 के खेले हैं, जिनमें उनकी इकोनॉमी है 8.13 की, और साथ साथ 231 विकेट भी चटका चुके हैं। अगर बात करें T20I की, तो इस बार वर्ल्ड कप रहा हो या उससे पहले अब तक जो 24 मुकाबले खेले हैं, उनमें से उनकी जो इकोनॉमी है वो है 7.79 की, तो ये दिखाता है कि खिलाड़ी परफेक्ट है। अगर बात करें इम्पैक्ट प्लेयर की, तो इम्पैक्ट प्लेयर बहुत सारे ऑप्शन है। मैट हेनरी इनके पास हैं, जो शुरुआती ओवर अच्छी तरह से गेंदबाजी करा सकते हैं, साथ में जेमी वॉर्टन है और अकील हुसैन है। अगर आपको जडेजा का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट चाहिए, तो आप अकील हुसैन के साथ जा सकते हैं। तो ये हो गए इम्पैक्ट प्लेयर की कहानी। ये तो मैंने चुन ली अपनी टीम। अब बात करते हैं आकाश चोपड़ा की। आकाश चोपड़ा ने भी टीम चुनी है। अगर उनके पहले नाम की बात करें तो आयुष मात्रे को रखा है। ओपनिंग चाहते हैं ऋतुराज गायकवाड़ करें, जबकि फर्स्ट डाउन की जिम्मेदारी संजू सैमसन संभाले। वो चाहते हैं कार्तिक शर्मा खेले, डेवॉल्ट ब्रेविस खेले, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, MS धोनी, नाथन एलिस, नूर अहमद, खलील अहमद। ये तो उनकी टीम हो गई। अब इस वक्त AI का जमाना है। AI ने भी अपना दांव पेच लगाया है और इनका एक स्क्वाड से एक सटीक प्लेइंग 11 चुनी है। ChatGPT की प्लेइंग 11 में आयुष मात्रे को उन्होंने रखा है, साथ में ऋतुराज गायकवाड़ है जो कप्तान है, संजू सैमसन, डेवॉल्ट ब्रेविस, शिवम दुबे और MS धोनी। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस आते हैं। वो चाहते हैं कि जेमी वॉर्टन खेले, मैथ्यू शॉट या फिर प्रशांत वीर में कोई एक खेले, मैट हेनरी, नूर अहमद और खलील अहमद। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर राहुल चहर को भी आप मौका दे सकते हैं। तो ये एक संभावित प्लेइंग 11 है जिसमें CSK इस बार अपना दमखम लगाएगी। लेकिन सच में CSK की टीम इस बार ना बिल्कुल खतरनाक है। मतलब हर खिलाड़ी उनका अपने आप में एक वाइब देता है। आयुष मात्रे हो, चाहे फिर संजू सैमसन हो, ऋतुराज गायकवाड़ हो, अगर बात करें डेवॉल्ट ब्रेविस की, फिर शिवम दुबे की, ये 5 खिलाड़ी ना फायर हैं। अगर एक भी चल गया तो अकेले मैच को फिनिश कर सकता है, मैच का रुख बदल सकता है। दूसरा अगर है सरफराज खान, बीच में अगर आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहिए तो आप सरफराज के साथ जा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा फायर पावर चाहिए तो आप उर्विल पटेल के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा बात करें प्रशांत वीर और MS धोनी की, जो आखिरी के ओवरों में बड़े बड़े हिट लगा सकते हैं। और गेंदबाजी एक समस्या है इनकी। गेंदबाजी में अगर ये काम नहीं करते तो परेशान हो जाएंगे। आखिरी के डेथ ओवर कैसे निकालेंगे वो किसी के समझ में नहीं आया। खिलाड़ी इनके पास बहुत सारे हैं। इनके पास है सबसे धाकड़ खिलाड़ी खलील अहमद। खलील अहमद की ने जिस तरह से प्रदर्शन दिखाया है पिछले बार IPL में, वो कमाल का है। लेकिन आखिरी के ओवरों में जिस तरह से उनकी कुटाई होती है वो टीम को परेशान कर सकती है। लेकिन इनके पास एक अच्छा ऑप्शन है मैट हेनरी का, जो शुरुआती ओवर अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। नाथन एलिस की बात करें तो स्लॉट डिलीवरी उनकी कमाल की है, लेकिन अगर किसी टीम ने टारगेट कर लिया कि इनके बॉलरों को डेथ ओवर में पीटा जाएगा तो वहां पर ये फंस जाएंगे। इनके 4 ओवर तो बहुत सॉलिड है। नूर अहमद बहुत सटीक गेंदबाजी करके जाएंगे। उसके बाद अगर अकील हुसैन के साथ जाते हैं तो वो भी 4 ओवर बहुत अच्छा कर सकते हैं। शुरुआत के ओवरों में हो सकता है मैट हेनरी भी कमाल की गेंदबाजी करके जाएं, तो जो 12 ओवर की समस्या है वो दूर हो जाएगी। 12 ओवर के बाद जो आखिरी के खास करके 14 से लेके 20 तक के ओवर हैं, यानी जो 6 ओवर हैं, अब वहाँ पर पथिराना नहीं है। तो ऐसे हालातों में हम खलील अहमद वहाँ देख सकते हैं, साथ में नाथन एलिस देख सकते हैं। लेकिन इस दरमियान अगर किसी टीम ने सटीक तरीके से प्लानिंग की तो वहाँ पर इनकी जो इकोनॉमी होगी वो 10 के पार होने वाली है। तो सबसे बड़ी समस्या कोई है चेन्नई सुपर किंग के सामने तो वो 10 ओवर की गेंदबाजी है। लेकिन जहाँ मुकाबला बल्लेबाजी वर्सेज बल्लेबाजी होगा वहाँ इस टीम को कोई पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि इनका फायर पावर किसी भी टीम से में अगर कंपेयर करें तो सबसे धाकड़ है या फिर बराबरी का है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या MS धोनी के लिए छठी ट्रॉफी ये टीम जीत पाएगी नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।